हाँ देखो, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों का लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था हम लोगों ने, बराबर। तो क्या था लॉ ऑफ सप्लाई, क्या हमको सीखने मिलता था लॉ ऑफ सप्लाई से? व्हाट वाज लॉ ऑफ सप्लाई? बोलो क्या था लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ पढ़ा ना सप्लाई का, तो क्या समझ में आया तुमको? सप्लाई में क्या होता था, हम लोग किसका बिहेवियर देखते थे? सेलर का बिहेवियर। और सेलर किस तरह से बिहेव करता था कि अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई क्या करेगा? ज्यादा करेगा। और प्राइस कम है तो सप्लाई भी क्या करेगा? सेलर का बिहेवियर, हर सेलर ऐसा ही बिहेव करता है, ठीक है। फिर हमने उसका अजम्पशंस देखा, उसका एक्सेप्शन देखा, वो खत्म हो गया, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मतलब क्या कि सप्लाई का बढ़ जाना, सप्लाई का बढ़ जाना, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। तुमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी देखा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी देखा। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या था? जब प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ जाता था, दैट वाज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ऐसे ही एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या है? जब प्राइस बढ़ जाएगा तो सेलर सप्लाई भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। बड़ा सिंपल सा बात है, ओके। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई? व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। अदर फैक्टर मतलब क्या? क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या है? सेम। सेम यानी कांस्टेंट, यानी उनके वजह से बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव किसके वजह से हुआ है? बदलाव किसके वजह से हो रहा है? प्राइस के वजह से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है, देखो, व्हेन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी rises due to rise in its price only, due to rise in its price only, सिर्फ और किसके बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गया? किस चीज के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गया? सिर्फ कीमत की वजह से। मतलब प्राइस बढ़ा, इसीलिए सेलर ने सप्लाई क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और अदर factors remaining constant या same. So when the supply of a commodity rises due to rise in its price only, other factors remaining same, it is known as extension of supply. It is known as extension of supply, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का सप्लाई बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत के ही बढ़ने की वजह से, बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट। मतलब बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसकी वजह से पड़ा? प्राइस की वजह से पड़ा। प्राइस बढ़ गया मार्केट में चीजों का, तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई? When the supply of a commodity rises due to rise in its price only, other factors remaining same, it is known as extension of supply. इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया? समझ में आया ये चीज? ठीक है। अभी देखो, इस चीज को हम डायग्राम से भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस है। प्राइस जो है हमेशा यहाँ पर लेते हैं हम लोग। प्राइस हमेशा होता है रुपीस में,
और यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ हमेशा किलोग्राम्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ओपी ओरिजिनल प्राइस था और ये ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया ए, ठीक है। अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, ओपी से ओपी 1 हो गया, इसको नाम दिया हमने ओपी 1, अलग, इससे अलग दिखाने के लिए कि पी है P1, तो प्राइस क्या हो गया, ओपी से क्या हो गया, ओपी 1 हो गया, बढ़ गया ना प्राइस। तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया, ओक्यू से ओक्यू 1 कर दिया। तो जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बराबर। हमको एक और पॉइंट मिला, इसको हमने नाम दिया बी, ठीक है। अब जब हमने इस पॉइंट्स को एडअप किया, हमने इस पॉइंट को जब एडअप किया तो हमको जो है एसएस बोल के एक सप्लाई कर्व मिला, जो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसा मिला ना। तो ये लेफ्ट से की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, बराबर। तो देखो हमने सबसे पहले क्वांटिटी सप्लाई हमने एक्स एक्सिस में लिया है, प्राइस को हमने जो है वो वाई एक्सिस में लिया है, ओपी जो है हमारा ओरिजिनल कीमत है और ओक्यू हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है। जैसे ही प्राइस ओपी से ओपी 1 हुआ, बढ़ा, तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ओक्यू से क्या किया, ओक्यू 1 किया। हमको 2 पॉइंट मिले ए बी, हमने जब इसको ज्वाइन किया तो हमको एसएस बोल के एक सप्लाई कर्व मिल रहा है, जो क्या हो रहा है, व्हिच इज शिफ्टिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, यहां से ऐसा जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन बता रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या होता है कि प्राइस अगर बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया, ये डायरेक्ट रिलेशन। या अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया, ये भी डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो क्या है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, when the supply of a commodity rises due to rise in its price only, other factors remaining same, constant, okay, means other factors are constant, okay, the change is only due to price। जो सप्लाई बदला है वो सिर्फ किसकी वजह से बदला है, सिर्फ प्राइस की वजह से, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, सेम, कांस्टेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। और दुकानदार जो होता है, सेलर जो होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है कि अगर प्राइस ज्यादा है, भाव ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए निकालेगा सामान, और अगर भाव कम है तो क्या करेगा, वो सब छुपा देगा, है ही नहीं मेरे पास, सामान ही नहीं, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का बढ़ना, एक्सटेंशन मतलब विस्तार, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, क्लियर। ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, कांस्टेंट, it is known as extension of supply, clear। तो अभी इसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम को, इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी सप्लाइड is taken on x axis, price of the commodity is taken on y axis, OP is original price, OQ is original quantity supplied। Now when the price rises from OP to OP1, supply also rises from OQ to OQ1, ठीक है। This is due to rise in its price only, other factors remaining same। We get to point AB, when we join this point together we get SS as our new supply curve which shift upward from left to right, showing a direct relationship between price and quantity supply। हमको क्वांटिटी सप्लाइड हमने x एक्सिस में लिया है, प्राइस को हमने y पे लिया है, OP जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है, OQ जो है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है। जैसे ही प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो गया तो सप्लाई भी OQ से क्या हो गया, OQ1 हो गया, बढ़ गया। हमको 2 पॉइंट मिला ए बी, जब हमने उसको ज्वाइन किया तो हमको एसएस बोल के एक सप्लाई कर्व मिला, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हमको क्या बता रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है किसके और किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में। कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो तुम्हारे बुक्स में क्या दिया है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, देखो वो सही करो, मीनिंग इसका सही करो, वो बराबर दिया ही नहीं, इसको कट करो जो लिखा है और उसके नीचे लिखो, मैं बोल रहा हूँ बुक में लिख लो या यही लिखो, लिखो उसमें when the supply of a commodity rises, when the supply of the commodity rises
when the supply of the commodity rises due to rise in its price only, due to rise in its price only, other factors remaining same, other factors remaining same, other factors remaining same, तुमको दिया है ना? हाँ? When the supply of a commodity rises due to rise in its price only, comma, other factors remaining same, other factors remaining same, it is known as other factors remaining same. It is known as extension of supply. It is known as extension of supply. It is known as extension of supply. बना उसको सेम इकोनॉमिक्स खाली वो लिखने का पड़ता है.